Praise the Lord. It is good to be with you again. प्रेज द लॉर्ड। फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। Today we're reading the last two chapters of the second letter to Timothy. आज हम दूसरा तीमुथियुस के उसके आखिरी 2 अध्यायों को पढ़ रहे हैं। Paul has been encouraging Timothy to stay strong and to stay firm in his commitment. पाउल यहाँ पे तीमुथियुस से कह रहा है कि उनके विश्वास के अंदर बलवान बना रहे, अड़ग खड़ा रहे और साथ में ही परमेश्वर ने जो कार्य के लिए उसको बुलाया है वो बातें वो करता रहे। Paul has been telling Timothy to run with patience. पाउल यहाँ पे तीमुथियुस से कह रहा है कि जो वो कार्य कर रहा है वो धीरज से वो कार्य में बढ़ता जाए And to not give up. और वो जो कार्य कर रहा है वो कार्य को वो न छोड़े। He's been telling him it's like a farmer. A farmer plants, but then he has to be patient while he waits for the results to come. पाउल उस तीमुथियुस से कह रहा है कि वो एक किसान के समान है। किसान जब बीज बो देता है तो उसके बाद वो धीरज रखता है कि वो बीज का अंकुरण हो, बीज में से पौधा निकले, तब तक वो धीरज रखता है। And that is the same in the kingdom of God. The things that you pray for, be patient and also move with thanksgiving as God is working the situation out. और इसी तरह से परमेश्वर के राज्य में भी होता है। जब हम किसी बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें धीरज धरना चाहिए जब तक कि परमेश्वर वो कार्य को पूरा करे। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देता रहना चाहिए। When you pray in faith, God begins to work in people's lives and he also works in circumstances. जब आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर परिस्थितियों के अंदर काम करता है और जो लोग हैं उनके साथ भी काम करता है ताकि जो परिस्थिति है वो बदल जाए। God does not control people. They have to make their own decisions with their own will. परमेश्वर लोगों को कंट्रोल नहीं करता है। परमेश्वर ने लोगों को अपनी इच्छा से चलने के लिए वो बातें दे दी हैं। And so we have to be patient with thanksgiving while we pray. और इसीलिए जब कभी भी हम प्रार्थना करें तो हमें धीरज धरे रखना चाहिए। And so Paul is telling Timothy, you have watched my life. I have been an example to you, so I want you to follow my ways. पाउल तीमुथियुस को कह रहा है कि तूने मेरा उदाहरण को दिखा है, इसलिए आप जानते हो कि मैं किस रीति से चला हूं, इसीलिए मेरा सा अनुसरण कर। And so learn from me. I did not give up. I was not discouraged. I kept on going. पाउल तीमुथियुस से कहता है कि मैंने परमेश्वर का कार्य करना नहीं छोड़ा, मैं निराश नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने जो कार्य मुझे करने के लिए दिया वो कार्य में मैं आगे बढ़ता रहा। Let's read verses 10 through 14 in chapter 3. तीसरे अध्याय के अंदर हम 10 से लेकर 14वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अंतकिया और इकुनियुम और लुस्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। आमेन। Amen. So we want to also learn these lessons from the Apostle Paul. हमें भी पाउल प्रेरित से ये सारी बातों को सीखना है। That he continued on even when he was in difficult times. He encouraged himself in the Lord and did not give up.
चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, कठिन परिस्थिति ही क्यों ना हो, लेकिन पाउल यहाँ पे बता रहा है कि वो सारी परिस्थितियों में भी हमें आशा नहीं छोड़ना चाहिए, परमेश्वर के कार्यों को नहीं रोकना चाहिए। And this is why we encourage you every day to be receiving the word of God. इसीलिए हम प्रतिदिन आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचन को लेते रहे। It's the word of God that will keep you encouraged. ये परमेश्वर के वचन है जो आपको प्रोत्साहित करते रहेंगे। And it's the word of God that will keep you built up in your faith. और ये परमेश्वर के वचन है जो आपको विश्वास में बनाते जाएंगे। So Paul is encouraging Timothy to stay in the scriptures, keep encouraged with the word of God. पाउल यहाँ पे तीमुथियुस को प्रोत्साहित कर रहा है कि वो परमेश्वर के वचन में बना रहे और परमेश्वर के वचन को वो सीखता रहे। Let's read verse 15. हम 15वीं आयत पढ़ेंगे। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आमीन। So from a young boy, Timothy was exposed to the scriptures. अपने बचपन के समय से ही तीमुथियुस पवित्र शास्त्र को जानता था। And it's the scriptures that keep us focused on what is truth. और ये परमेश्वर के वचन है जो सच्चाई के ऊपर हमारा ध्यान लगाए रखता है। We use the scriptures to enable us to know the difference between right and wrong. और ये वही परमेश्वर के वचन है जो हमें सच्चा क्या है और झूठा क्या है वो बात जानने के लिए बनाए रखता है। And this is how we bring correction to our lives. और इसी रीति से हम अपने जीवनों में जो सही बात है उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। And also it's the scriptures that we use to bring correction to other people's lives. और उसके बाद यही वचन है जो दूसरे लोगों के जीवन में भी सही बात को लेकर आते हैं। You don't use a stick to beat up on people. You use the word of God to show them the right way. आप लोग लाठी को लेकर लोगों को ना सुधारे, लेकिन आप लोग परमेश्वर का वचन लोगों को दे ताकि उससे वो लोगों में सुधार आए। Let's read verse 16. हम 16वीं आयत पढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। Amen. So this is how we want to also use the word of God. इसी रीति से हम भी परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। It says the word of God is used to show us the right doctrine. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि परमेश्वर के उपदेश को हम समझ सके। But it's also used, it says, to bring reproof and to also bring correction. और उसके साथ ही परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है ताकि वो परमेश्वर की बात समझा जाए और परमेश्वर के वचन की सच्चाई को भी समझा जाए। So God also uses the scripture to bring us correction. परमेश्वर भी परमेश्वर के वचन के द्वारा हम में सुधार को लाते हैं। God does not beat up on us with a stick to bring us correction. He uses the word of God to bring us correction. परमेश्वर लाठी लेकर हमें नहीं सुधारते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन को लेकर हमें सुधारते हैं। He doesn't bring sickness and disease upon us to bring us correction. परमेश्वर हमें सुधार लाने के लिए बीमारी और रोगों को हमारे ऊपर नहीं डालता। He does not bring evil things or wicked things to us to bring us correction. और हमें सुधार लाने के लिए बुरी बातें, जो गलत बातें हैं, वो हमारे ऊपर परमेश्वर नहीं लाते। The Bible tells us that it's the word of God that he uses to bring us correction. बाइबल इस तरह से बताती है कि परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करता है और वो वचन के जरिए हम में सुधार को लाते हैं। And so as we give ourselves to the word of God, and so we are able to be trained in righteousness.
और जैसे हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन ही हमारे अंदर धार्मिकता को उत्पन्न करेंगे। It's the word of God that equips us to do God's will. और ये परमेश्वर के वचन ही है जो हमें परमेश्वर के कार्य करने के लिए तैयार करते हैं। And as we've been studying the word of God over the last year, we have been equipped more and more to do God's will. और जैसे कि हम पिछले 1 सालों से परमेश्वर के वचन सीख रहे हैं, हम लोग परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए और परमेश्वर के कार्य करने के लिए तैयार हो रहे हैं। God has been using his word to give us greater understanding so our faith increases. और परमेश्वर हमें उनके वचन को दे रहा है ताकि हमारे विश्वास में बढ़ोतरी हो रही है। God has been using his word to bring us correction in bad thinking. और हमारे बुरे विचारों में सुधार लाने के लिए परमेश्वर उनका वचन हमें दे रहा है। Let's read verse 17. हम 17वीं आयत पढ़ेंगे। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Amen. Amen. And so I want you to make a commitment to the word of God that for all your days, you will never give up on reading and studying the word of God. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन पढ़ने में ढील ना करें और परमेश्वर के वचन को पढ़ने में आलस ना करें, लेकिन आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें। It's been given to us to equip us for God's kingdom. और ये परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होने के लिए परमेश्वर के वचन हमें दिए गए हैं। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।